अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हमारा डेवलपमेंट इकनॉमिक्स का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है रोस्टो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। बेसिकली जो रोस्टो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है ये डिज़ाइन किया था डब्ल्यू रोस्टो ने, और ये जो उसकी थ्योरी है वो रिलेट करती थी विद अमेरिकन इकानमी के साथ। रोस्टो के मुताबिक किसी भी कंट्री ने अगर ग्रो करना है तो उसको कुछ स्टेजेस से गुज़रना होगा, तब वो उन स्टेजेस से गुज़रने के बाद वो डेवलपमेंट की स्टेज तक पहुंचेगी। और रोस्टो के मुताबिक जो टोटल स्टेजेस हैं ग्रोथ के लिए वो टोटल 5 स्टेजेस हैं कि किसी भी कंट्री ने जब डेवलपमेंट को पहुंचना है, वो डेवलपमेंट तक पहुंचेगी तो उसको लाजमी इन 5 स्टेजेस से गुज़र के जाना पड़ेगा। इन 5 स्टेजेस के बगैर कोई भी कंट्री डेवलपमेंट तक नहीं पहुँच सकता। तो आज हम अपने लेक्चर के अंदर रोस्टो की जो 5 स्टेजेस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि रोस्टो की ये जो थ्योरी थी 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये थ्योरी है क्या, वो 5 स्टेजेस कौन सी हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या किया गया। तो हम डिस्कस करते हैं कि रोस्टो की जो 5 स्टेजेस हैं वो 5 स्टेजेस बेसिकली हैं क्या। यहाँ पर आपको एक ग्राफ में रोस्टो की 5 स्टेजेस को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ इस एक्सिस पे है किसी भी कंट्री का लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, और एक्स एक्सिस पे टाइम ड्यूरेशन है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कंट्री किस किस स्टेज से गुजर के जा रहा है। और ये आपके पास रोस्टो की 5 स्टेजेस है, जिसमें सबसे पहली स्टेज है ट्रेडिशनल सोसाइटी है, फिर उसके बाद है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, फिर उसके बाद आती है टेक ऑफ, फिर है चौथी स्टेज जिसे हम कहते हैं डिराइव टू मेच्योरिटी, और जो लास्ट स्टेज है 5th वन उसे हम कहते हैं हाई मैस कंजम्पशन। अब इन हर एक स्टेज के अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर कंट्री इस स्टेज में है तो उसके अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जब कोई भी कंट्री इस स्टेज से इस स्टेज में चला जाएगा तो उसके अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसी तरह हर कंट्री इन 5 स्टेजेस के अंदर किसी न किसी स्टेज के अंदर वो इंडल्ज होता है अकॉर्डिंग टू रोस्टो, कि अगर किसी कंट्री ने इस लास्ट स्टेज तक पहुंचना है तो वह लाजमी इन स्टेजेस से गुजर के जाएगा। तो इन स्टेजेस के से गुजरे बगैर कभी भी कंट्री इस स्टेज तक नहीं पहुंच सकता, ये मानना था रोस्टो का। अब हम वन बाय वन इन तमाम स्टेजेस को डिस्कस करते हैं कि ये स्टेजेस हैं क्या, और हर एक स्टेज के अपनी क्या खसूसियात हैं, उसके अपने क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। जो पहली स्टेज है जिसे हमने कहा है ट्रेडिशनल सोसाइटी। बेसिकली ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या है कि इस स्टेज के अंदर कोई भी कंट्री जब एग्जिस्ट कर रहा होगा, जब कोई भी कंट्री इस स्टेज के अंदर होगा, तो इस स्टेज के अंदर वो कंट्री का जो बेसिकली इकोनॉमी का अर्निंग होगी या जो उसकी मोस्ट पॉपुलेशन होगी वो एफिलिएटेड होगी विद एग्रीकल्चर इकानमी। वो मतलब उनके जो ज़्यादातर लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड होगी, और वो इतनी प्रोडक्शन कर रहे होंगे कि उसका थोड़ा बहुत अमाउंट जो है वो ट्रेड कर रहे होंगे। और इस कंट्री के पास जो कैपिटल स्टॉक होगा, चाहे वो मनी कैपिटल है चाहे वो रियल कैपिटल है, वो बड़ा लिमिटेड सा होगा। वो स्टॉक उनके पास कोई इतना ज़्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन भी कम होगी और वो अपने रिसोर्सेज को फुली तौर पर यूटिलाइज़ भी नहीं कर पा रहे होंगे। और इस स्टेज के अंदर लोग जो हैं वो ओल्ड ट्रेडिशंस पे रह रहे होंगे। मतलब हम जो कहते हैं ना कि नो विलिंगनेस टू ग्रो, उस कंट्री के लोगों के अंदर ये ख्वाहिश ही नहीं होगी कि हम ग्रो करें। तो कोई भी कंट्री जब उसका जो मेन है फोकस है, जो मेन अर्निंग है वो उनका अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है और उनके पास जो साइज़ ऑफ कैपिटल है वो कम है और जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है, तो ऐसे भी किसी कंट्री को हम ये कहेंगे कि वो कंट्री इस टाइम एक ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, वो कंट्री ट्रेडिशनल सोसाइटी में आता है। जो दूसरी स्टेज है रोस्टो की, इसे हम कहते हैं प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, यानी कि टेक ऑफ से पहले वाली स्टेज। इस स्टेज के अंदर होता है क्या है कि ये स्टेज ट्रेडिशनल सोसाइटी से थोड़ी सी बेहतर होती है, इसलिए इसमें हमने कहा कि एग्रीकल्चर बिकम्स मोर मैकेनाइज्ड एंड मोर आउटपुट इज ट्रेडेड। एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम्स मोर मैकेनाइज्ड का क्या मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अब आपने मॉडर्न मशीनरी को यूज़ किया है, तो जब आप मॉडर्न मशीनरी का यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से आपके पास जो लैंड था वो तो वही है, लेकिन उसी लिमिटेड लैंड से अब आप पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अब आपकी आउटपुट भी इंक्रीज़ करेगी। तो ज़ाहिर बात है जब आपके पास आउटपुट ज़्यादा है तो आप ट्रेड भी ज़्यादा कर सकेंगे।
फिर इसमें जब आपके पास आउटपुट ज़्यादा आ गया, ट्रेड ज़्यादा हुई है, तो ज़ाहिर बात आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जब इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग भी बढ़ेगी। और फिर हम कहते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल होते हैं। जब आपकी सेविंग बढ़ रही है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ेगी और अव्वल आपका कंट्री कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा होगा। और इसमें ये है कि आपको मज़ीद ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ फंड्स बाहर किसी कंट्री से चाहिए। वो लोन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या अगर कोई कंट्री आपके कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे भी आपका जो कंट्री है वो ग्रो करेगा। और वो पैसा जो फॉरेन फंडिंग वाला है वो आपके पास रेमिटेंसेस की फॉर्म में भी आ सकता है। और बेसिकली अगर हम इस स्टेज को समराइज़ करें तो इसमें यह है कि इस स्टेज के अंदर आप प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आप डेवलपमेंट को कैसे अचीव कर सकते हैं, या आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज के अंदर कैसे जा सकते हैं। आप अपने कंट्री के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप और ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, आप एक्सपोर्ट और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, आप अपनी रेमिटेंसेस को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। बेसिकली आप प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमने कैसे अपने पर्पसेस को अचीव करना है। तो ये सेकंड स्टेज है जिसे हम कहते हैं प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। थर्ड स्टेज आती है टेक ऑफ। बेसिकली टेक ऑफ के अंदर क्या है, जो पहली स्टेज थी ट्रेडिशनल, उसके अंदर आपका सारा फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। सेकंड स्टेज में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मॉडर्न मशीनरी का यूज़ हुआ। थर्ड में ये है कि अब आप एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट कर जाएंगे टुवर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब हमें पता है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो आपको आउटपुट मिलती है वो रॉ मटेरियल है, वो प्राइमरी गुड्स होती हैं, और जब आप उसके एक्सपोर्ट करते भी हैं तो आपको रिटर्न कम आता है। तो इसलिए आप ये प्रेफर करते हैं कि आप ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस करें जो फाइनल गुड्स हों, ताकि आपको अर्निंग ज़्यादा आए। तो इसलिए रोस्टो के मुताबिक थर्ड स्टेज के अंदर आप जो अपना मेजर फोकस है वो करेंगे टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ से आपके पास फाइनल गुड्स प्रोवाइड हों, जिनकी प्राइस भी ज़्यादा हो, जिससे आपके पास जो अर्निंग है वो भी ज़्यादा आएगी। और फिर इस स्टेज के अंदर ये होगा कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, आप आपकी अर्निंग ज़्यादा हो रही है, तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा स्पीड के साथ ग्रो करेंगे, और आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पे जो आपका फोकस है वो कम हो। और बेसिकली अगर हम इस स्टेज को समराइज़ करें तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेज के अंदर क्या है कि जो आपने सेकंड स्टेज के अंदर पॉलिसीज़ बनाई थी, इस स्टेज के अंदर आप उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इसके बाद है फोर्थ स्टेज डिराइव टू मैच्योरिटी। अब ये जो डिराइव टू मैच्योरिटी वाली स्टेज है, ये जो डिराइव टू मैच्योरिटी वाली स्टेज है, इसके अंदर आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि आप डिफरेंट किस्म की डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। यानी कि पहले अगर आप कंज्यूमर गुड्स बना रहे थे तो आप कैपिटल गुड्स बनाएंगे, आप मशीनरी बनाएंगे, आप हाउस होल्ड रिलेटेड गुड्स नहीं बनाएंगे, और आप डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट बना रहे होंगे। तो इसकी वजह से जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगा, और अब आपकी आउटपुट पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी में भी आपके पास इम्प्रूव आएगा, और लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। और इस स्टेज को अगर हम समराइज़ करें तो इस स्टेज में क्या है कि जो आपने एक ऑब्जेक्टिव बनाए थे सेकंड स्टेज में, जो आपने एक प्लानिंग की थी, आपने थर्ड स्टेज में आके उनको इम्प्लीमेंट किया, और फोर्थ स्टेज के अंदर आके जो आपके ऑब्जेक्टिव थे वो आपने सारे के सारे अपने ऑब्जेक्टिव क्या हैं वो अचीव कर रही हैं। और इसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो है एज ऑफ मैस कंजम्पशन या हाई मैस कंजम्पशन। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आपकी कंट्री के अंदर लोग डिफरेंट प्रोफेशंस के अंदर, डिफरेंट एरियाज़ के अंदर लोग हर जगह आपको नज़र आएंगे। आपकी कंट्री के अंदर इंजीनियर्स भी नज़र आएंगे, आपको कंसल्टेंट भी नज़र आएंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाले लोग भी नज़र आएंगे। और बेसिकली आपके पास इतनी प्रोडक्शन होगी कि सोसाइटी के अंदर एक एक बंदे को वो मिल रही होगी, और एक गवर्नमेंट के पास या एक कंट्री के पास इतनी इनकम होगी कि वो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स भी दे रहे होंगे। बेसिकली अगर इसको हम समराइज़ करें इस स्टेज को, तो वो ये है कि आपने जितना, अब आपके पास इतनी प्रोडक्शन है कि आप उसको ओपन हार्टली यूज़ कर सकते हैं। तो ये रोस्टो की 5 स्टेजेस थी कि अगर किसी भी कंट्री ने डेवलपमेंट को अचीव करना है तो हर कंट्री को इन 5 स्टेजेस से हो के तो उसे डेवलपमेंट तक पहुंचना पड़ेगा, जिसमें हमने डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेज ये थी ट्रेडिशनल सोसाइटी, सेकंड प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, देन टेक ऑफ, डिराइव्ड टू मैच्योरिटी, और लास्ट स्टेज थी हाई मैस कंजम्पशन या एज ऑफ मैस कंजम्पशन। अब जो हमारा इसके बाद आने वाला अगला लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रोस्टो की इन 5 स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट क्रिटिसिज्म किए गए, तो हम उन क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे।